हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज आप देख सकते हैं, आज आपका टॉपिक हमने फिजिक्स का नहीं लिया है। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक हिंदी का है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले कोई भी जीवन परिचय हो तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं। पहला होता है आपका स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है जीवन परिचय किसी का भी हो, ठीक है, कवि हो या लेखक हो उनका जीवन परिचय, फिर होता है साहित्यिक परिचय या उनकी कृतियां या उन्होंने क्या रचनाएं की हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी जी के स्मरणीय बिंदुओं को, हाईलाइटेड पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इनका जन्म हुआ, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को, 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो 7 सितंबर 1968 ईस्वी को। जन्म 23 दिसंबर 1899, मृत्यु 7 सितंबर 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान की बात करें कि इनका जन्म स्थान कौन सा रहा, तो मुजफ्फर जिले के बेनीपुर नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता इनके फूलचंद थे। और आंदोलन की बात करें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। ठीक, पार्टी की बात करें कि किस पार्टी से ये संबंधित रहे हैं, तो भारतीय कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित रहे, क्योंकि असहयोग आंदोलन आपके स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे हुआ था। उस समय एक ही पार्टी थी आपकी, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस। ठीक है, तो विधा की बात करें कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की विधा कौन सी रही है, तो ये साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और संपादक भी ये रहे हैं। तो अब भाषा की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज को अपने साहित्य में जोड़ा है, तो देख सकते हैं आप, हिंदी और संस्कृत भाषाओं को इन्होंने अपने साहित्य में जोड़ा हुआ है। ठीक, अब रचनाओं की बात करें तो आप देखिए कि पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, मील के पत्थर, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक, पतितों के देश में, गेहूं बनाम गुलाब, चिता के फूल और मील के पत्थर। अब देखिए इनका जीवन परिचय, चलिए स्टार्ट करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नाम के ग्राम में हुआ था। और इन्होंने बाद में उपनाम में भी अपना बेनीपुर लगा लिया था। ठीक, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी फूलचंद एक साधारण किसान थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पिताजी फूलचंद एक साधारण किसान थे। इन बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण ये अपने ननिहाल में पढ़े बढ़े और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पे हुई। ठीक है, जब इनके माता पिता का निधन हो गया तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया और ये इनका जो पालन पोषण हुआ वो ननिहाल में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, पहले ये बेनीपुर में पढ़ते थे जब तक माता पिता का निधन नहीं हुआ था, इसके बाद ये ननिहाल चले गए और वहाँ इनकी पढ़ाई प्रारंभ हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले इन्होंने बेनीपुर में शिक्षा ली, उसके बाद ननिहाल में पढ़ाई के लिए चले गए। ठीक, मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो ये इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। ठीक, मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पूर्ण नहीं की और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद क्योंकि इनके अंदर राष्ट्रीय जो भावनाएं थी वो ओतप्रोत थी, राष्ट्र प्रेम की भावना इनके अंदर ओतप्रोत थी। ठीक, इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के ये पत्रकार भी रहे हैं। इनका झुकाव कैसे हुआ साहित्य की ओर, तो रामचरितमानस जब ये पढ़ते थे तो उसके कारण से इनका झुकाव साहित्य की ओर हो गया। ठीक, और ये 15 साल की उम्र से ही पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। कितनी उम्र से, 15 साल की उम्र से ही पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी लेने के कारण, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल जाना पड़ा। एक बार तो 8 वर्ष तक ये जेल में भी रहे हैं। कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो ऐसे महान क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत रहने वाला आपका लेखक की मृत्यु आप देख सकते हैं 7 सितंबर 1968 ईस्वी को हुई। कब हुई, 7 सितंबर 1968 ईस्वी को रामवृक्ष बेनीपुरी जी की मृत्यु हुई। तो ये बात रही इनके जीवन परिचय के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं कि इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, कि इन्होंने साहित्य में आखिर क्या क्या योगदान दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें इनका साहित्यिक परिचय। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी उपन्यासकार थे। कौन थे, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, संस्मरण, निबंध लेखक और रेखा चित्र आदि सभी इनकी गद्य की विधाओं
में रचना इन्होंने की है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी उपन्यासकार, नाटक, कहानीकार, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र आदि सभी गद्य की विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, इनके सम्मान में रामवृक्ष बेनीपुरी जी राष्ट्र, क्योंकि इनको अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं थी, तो इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक हर साल अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय अखिल भारतीय रामवृक्ष पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने राष्ट्र के प्रति इन्होंने कितना समर्पण किया होगा। ठीक है, तो अब बात करें इनकी कृतियों के बारे में, तो आप देख सकते हैं पतितों के देश में इनका उपन्यास है, माटी की मूर्ति, लाल तारा इनका रेखा चित्र है, चिता के फूल इनकी कहानी है, गेहूं और गुलाब इनका निबंध है। पतितों के देश में इनका उपन्यास, माटी की मूर्त, लाल तारा इनका रेखा चित्र, चिता के फूल कहानी, गेहूं बनाम गुलाब इनका निबंध है। तो आप देख सकते हैं ये बात हुई इनकी कृतियों के बारे में। तो अगर भाई आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।